महिमा शब्द स्वरूप बचन नावा शब्द पहला। धन 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 प्यार क्या कहूँ मैं महिमा शब्द की। सुन, यह बानी हजूर स्वामी जी महाराज की बानी है। विषय अथवा मजमून शब्द है। जब संत सतगुरु किसी को नाम देते हैं उसके तीन भाग होते हैं। एक सुमरन या सिमरन, दूसरा ध्यान, तीसरा शब्द को सुनना। असल नाम शब्द है। जो ताकत अपने को परमात्मा के पास खींच के ले जाएगी वो ताकत शब्द है। मुझे कई लोग मिले हैं थोड़े से जो कहते हैं हम शब्द में बैठते नहीं हैं, सिमरन करते हैं, ध्यान भी थोड़ा करते हैं, लेकिन शब्द में नहीं बैठते हैं। अपना जो संत मत है वह एक अप्लाइड साइंस है। माना कुछ करना पड़ता है, कुछ 4-5 किताब पढ़ के इम्तिहान पास करना है ऐसी कोई बात नहीं। कुछ होना है, कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है। जिसका पहला टप्पा या पौड़ी सिमरन है, दूसरी पौड़ी ध्यान है, तीसरी पौड़ी शब्द है। माना शब्द को अपने अंदर में पकड़ना, कैच करना, उसके साथ जुड़ना, उसके साथ मिल जाना। आप पूछेंगे वो शब्द क्या होता है? शब्द लफ्ज की माना है अक्षर, मगर यहां शब्द लफ्ज की माना है आदि शक्ति, परम शक्ति, महान चैतन्य जो परमात्मा से निकली और सारे संसार को, सृष्टि को, कॉस्मॉस को बनाया। उस शक्ति का नाम शब्द है। न ये कोई समझा सकता है, न ये कोई समझ सकता है। सच्ची बात ये है, मगर इसका अनुभव कर सकता है। अनुभव का मतलब है परसेप्शन, एक्सपीरियंस, तजर्बा। उसको ही पता लगेगा कि ये शब्द क्या है। तो वो शब्द शक्ति परमात्मा से निकली, सारी सृष्टि को बनाती हुई आई। उस सृष्टि को वह शक्ति चला रही है और इस सृष्टि को वो शक्ति जब चाहेगी खत्म भी कर देगी। वो शक्ति सब जगह है। उसके लिए गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं कहन न जाई अचरज विस्माद। उसके बारे में कुछ कोई कह नहीं सकता है। अचरज है यानी हैरत है, वंडर है। विस्माद अजीब, अजीब, बिल्कुल अजीब चीज है। ऐसी वो चीज है तो उसका बयान तो हो नहीं सकता। तो कहते हैं अनुभव की विषय है।
आप में इतने सब बैठे हैं, हम सब हैं, कुछ कुछ लोगों को जरूर शब्द का अनुभव हो गया है। आप पूछेंगे वो कैसा होता है? जब हम सिमरन करते हैं, हमारी शरीर की चेतन सत्ता ऊपर चढ़ती है, सारे शरीर में चढ़ के यहां आती है। इस जगह को कहते हैं तिल। उस तिल के यहां सुखमना नाड़ी है, इसमें हमारा अंदर सुरत चली जाती है, फिर शब्द ही शब्द। इसका ज्यादा जिक्र मैं आगे करूंगा। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे। यानी मैंने जैसे अर्ज किया कि उस शब्द शक्ति ने सब कुछ बनाया है और वो शक्ति चला रही है, वो शक्ति जब चाहेगी तब इसको समेट लेगी। तो ये हमारे वेदों में आता है कि शब्द से 14 भवन बने, यानी सृष्टि के हिस्से हैं। कुरान मुकद्दस में भी आता है कि 14 तब के, कुरान में आता है तब के, वेदों में आता है भवन। ये शब्द शक्ति से बने। बाइबल में आता है सेंट जॉन में, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, ऑल थिंग्स वर मेड बाय हिम, विदाउट हिम वॉज एनीथिंग मेड। यानी पहले शब्द था, वो शब्द परमात्मा के साथ था, वो शब्द खुद परमात्मा था, सारी सृष्टि उस शब्द ने बनाई है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो शब्द ने नहीं बनाया। अभी वो बाइबल की बात आज से 2000 बरस पहले की है। गुरु नानक साहब जी की बात 500 बरस पहले की है। कुरान मुकद्दस की बात 1400 साल पहले की। मुख्य बड़े बड़े जो मजहब हैं उनमें सब में ये एक बात आई है कि शब्द ने सृष्टि सारी बनाई। वेद उसको नाद कहते हैं, उपनिषद हैं हिंदुओं के 108, वो उसको उद्गीत कहते हैं। पारसी भाई साहिबान का ज़ैंदवट्टा, वो उसको सरोश कहते हैं। कुरान की मैंने बात की, बांगे आसमानी भी कहते हैं, कलमा भी कहते हैं, बाइबल में वर्ड कहते हैं, ग्रंथ साहब उसको शब्द कहता है, अनाद शब्द कहता है, सच कहता है, बानी कहते हैं, कीर्तन कहता है। राधा स्वामी वाले उसको शब्द कहते हैं, मूल कलाम कहते हैं। चिया साफी वाले उसको म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स कहते हैं। पिथागोरस उसको वॉइस ऑफ साइलेंस कहते हैं। अंसारी चिया साफी वाले उसको वॉइस ऑफ साइलेंस बोलते हैं, पिथागोरस वाले उसको म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स कहते हैं। अब ये सब बड़े बड़े जितने धर्म हैं उनके पुस्तक हैं, इनमें ये बात आई है। अब ये शब्द दो किस्म का है। एक शब्द है जिसको कहते हैं वर्ण आत्मक, वर्ण आत्मक, और दूसरा धुन आत्मक। वर्ण आत्मक शब्द वो है जिसका वर्णन किया जाए, जो लिखा जाए, जो पढ़ा जाए। जैसे हम कहते हैं अल्लाह, राम, कृष्ण, वाहगुरु, राधा स्वामी, ये लिखते हैं ना, वो रिटन है और स्पोकन। इसका ज़बान लिख सकती है, ज़बान बोल सकती है, और सब मज़हबों का अलग अलग।
माना हम राम कहते हैं तो वो और कुछ कहते हैं, मुसलमान और कुछ कहते हैं, क्योंकि ये वर्णनात्मक है। फिर ये मुक्ति नहीं देने वाला है शब्द, पर है जरूरी, क्योंकि इस संसार में जितनी कारोबार चलती है, समझो एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को कुछ बोलना चाहेगी तो अपनी भाषा में बोलेगी, आवाज से बोलेगी। एक कुत्ता दूसरे को भौंकेगा, अपने आवाज से भौंकेगा। इस तरह से इंसान इंसान को कम्युनिकेट करेगा, मुंह से करेगा, आवाज से करेगा। तो सारी संसार की जो कारोबार है ये आवाज से चलती है, पर वो आवाज शब्द नहीं है। ये आवाज जो है तरह तरह के ये आवाज है। आवाज में बड़ी ताकत है। हम कोई आदमी बीमार है और उसको हम कहते हैं प्यारा भाई कोई फिक्र न करो, जैसे बादल आते हैं और जाते हैं ऐसे तुम्हारा दुख भी आएगा और जाएगा। और परमात्मा बड़ा दयालु है और वो सदा किसी को दुखी नहीं रखता है, सदा सुखी नहीं रखता है। दुख चला जाएगा, फिक्र न करो, हिम्मत करो। अब ये हमदर्दाना अल्फाज भाषा कही गई जिससे उस बीमार को कुछ न कुछ शांति आई, धीरज आए। फिर एक आदमी है जो बुरा आदमी है, और सो बुरे आदमी को कोई आदमी कहता है चले जाओ, तुम नालायक है, तुम चोर है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। ये भी आवाज है, ये भी आवाज है, मगर वो आवाज मीठा, प्रेम भरा, शांति वाला। इस आवाज में अहंकार, धिक्कारक, धिक्कार आवाज दोनों ही है, मगर वो आवाज का नमूना है। अगर कोई आदमी वहां से भागता जाए, बोले भागो 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 भागो, आपने देखा भी नहीं है कौन भागे, क्यों भागे, मगर उसकी आवाज से हमारे हृदय में डर सा पैदा होता है और हम सोचते हैं कोई ऐसी बात है तो हम भागें, मगर वो भी एक आवाज है। इस वास्ते आवाज को बड़ी ताकत है, बड़ा पावर है, मगर लिमिटेड है। हिरन को जब फंसाते हैं तो शिकारी के पास एक बाजा होता है, हिरन उस बाजे का आशिक है। वो शिकारी बाजा बजाएगा, हिरन आएगा, उस आवाज में रस है, उस आवाज में मिठास है। वो मस्ताना होता हिरन आएगा, शिकारी के गोडे पे सिर रखेगा, इररेजिस्टिबली, माना उसके वश में कुछ नहीं है, वो इतना उस आवाज के पीछे है, उसके वश में कुछ नहीं। गर्दन रखी, वो पकड़ा गया, उसको मालूम है मैं पकड़ा जाऊंगा, मगर आवाज में इतनी ताकत है कि वो अपने को रोक नहीं सकता। आपने देखा होगा बीन, जब सांप वाला सपेरा बीन बजाता है तो कोबरा या और जानवर या सांप वो नाचना शुरू करता है। तो माना जानवर को भी आवाज इतना अपने असर में रखता है, मगर कोई बड़ा बड़ा जबरदस्त गाने वाला, सितार बजाने वाला, कोई बड़ा म्यूजिशियन जबरदस्त, जब वो गाते हैं, हम इंसान उसके मस्ती में ऐसे आ जाते हैं कि हम झूमने लगते हैं। अगर एक आदमी के आवाज में इतनी कशिश है कि इंसान बेखुद झूमने लगता है, तो भगवान की आवाज क्या होगी। इन्होंने तो दुनियादारों ने सितार बनाई है,
मीना बनाइए, तंबूरा बनाए, सब बनाए, मगर उस साहब की आवाज क्या होगी? जिस तरह से कहीं आवाज अच्छा आ रहा है, कुछ लोग गा रहे हैं, हम खाली आवाज सुनते हैं, लेकिन उस आवाज का डायरेक्शन को पकड़ते आहिस्ता 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 हम वहां जाके पहुंचते हैं जहां से वो आवाज या कीर्तन चालू है। आवाज का सहारा लेके, आवाज का जो सोर्स है, जो भंडार है, जहां आवाज आ रही है वहां हम पहुंच जाते हैं। इसी ही तरह से ये इंसान जिसको संतों ने नाम दिया है, शब्द दिया है, इसको अपने अंदर से उस आवाज को पकड़ के उस आवाज के मालिक सतपुरुष वह गुरु अकाल पुरख के पास पहुंचना है। इसका नाम शब्द। अब ये मैंने सुनाया आम आवाज जिसको कहते हैं वर्ण आत्मक, फिर एक आवाज है जो धुन आत्मक है, उसमें आवाज नहीं, वो ही सच्चा नाम है। अपने को जो नाम मिला है, जो अक्षर मिले हैं, उन अक्षरों से खाली उस आवाज तक पहुंचना है, सूरत को ऊपर ले आना है और आवाज तक पहुंचना। जैसे मेरा कोई सामान लंदन से आया है, मुझे उसका शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आए, अभी तक सामान मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में है मगर सामान नहीं। जब भी मैं वहां जाऊंगा, बैलार्ड पियर पर जाऊंगा, बंदर पर जाऊंगा, तब मुझे वो सामान मिलेगा। तो वो शब्द या नाम इस ये बंदरगाह है, हमको मिला है, वो शिपिंग डॉक्यूमेंट है। जब ये अब वो नाम सब धर्मों का एक ही है, जो ज़बानी नाम है वो मज़हब का अलग अलग है, मगर वो अंदर का है, इस वास्ते एक ही है और आंखों के पीछे है और कदीम से कदीम है। यानी परमात्मा से जब आवाज निकली, सृष्टि पैदा हुई, तब का पुराना है, इस वास्ते उसको सनातन कहते हैं। सुनने में आता है मगर अंदर, बाहर नहीं। अगर मैं सुनता हूं, आपको नहीं मालूम, आप में कोई सुनता होगा, हमको नहीं मालूम, पर ये अंदर की बात। और वो आवाज ही खुद बड़ी जबरदस्त शक्ति है और वो शक्ति चैतन्य है। इसका मतलब क्या? ये बिजली है, ये बड़ा पावर है, बड़ी बड़ी इंजनें, फैक्ट्री, कारखाने, रेल, हवाई जहाज, सब बिजली इलेक्ट्रिसिटी के ताकत से चलती है, सब कुछ चलता है। मगर इस इलेक्ट्रिसिटी में इंटेलिजेंस नहीं है, चैतन्य नहीं है। एक डेढ़ पावर है, पावर जरूर है मगर चेतन नहीं है। एक आदमी मर गया, हम कहते हैं ये चेतन नहीं है। चेतन संस्कृत लफ्ज है, चेतन नहीं है ना, मरा हुआ है। अगर थोड़ा जिंदा है हम बोलेंगे अभी चेतन है। वो जो शक्ति है, साउंड है, शब्द जिसको कहते हैं, वो चैतन्य है, सारी सृष्टि चला रहा है, हमारे अंदर है, कण कण में है, जरे जरे में है। वो महान चैतन्य शक्ति है जिसको हम शब्द कहते हैं। महान चैतन्य ऑलमाइटी है, omnipotent अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। फिर सब कुछ जानता है, माना सर्वज्ञाता है, omniscient है। और
अलावा इसके वो omni प्रेजेंट है, माना हर जगह है, वो शब्द है, वो नाम। अगर हम आंखें बंद करके अंदर में कहते हैं सतगुरु शब्द स्वरूप प्रभु, मेरा तो शब्द खुलता नहीं, मेरा तो भजन बनता नहीं, आप दया के सागर हैं, मेरे ऊपर दया करो तो मेरा काम बने, तो वो सुनता है। उन्होंने सुना कि एक बंदा है, बेचारा है, लाचार है, और इस तरह से वो प्रार्थना कर रहा है, तो क्योंकि वो आवाज चैतन्य है, इस चैतन्य आवाज ने ये सृष्टि पैदा की। तभी बोले गुरु नानक साहब, शब्दे धरती शब्दे आकाश। उन्होंने आवाज से पैदा किया। आवाज से प्रलय भी होगी, आवाज से सब कुछ पैदा हुआ, आवाज चला रहा है। आप कहेंगे आवाज कैसे प्रलय करेगा? यहां अगर एक बाम हट जावे कहीं भी, तो जितने घर और मकान और शीशे और कांच है बाड़ियों में, ये सब टूट जाएंगे। आवाज नाश भी कर सकता है, और ज्यादा आवाज होवे तो मकान ही गिरा देगा, क्योंकि आवाज में ताकत है। कोई आवाज मैंने तरह तरह के आवाज करके बताए, वो आवाज जो अल्लाह का आवाज है, खुदा का आवाज है, हरि का आवाज है, गोविंद का आवाज है, वो असल गोविंद है। वो हमारे जरे जरे में रमा हुआ है, वो जो सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है, तो वो ताकत उसमें प्रकाश है। जो लोग कुछ कुछ भजन करते हैं, तो जो इधर तक जब आदमी आता है, एकदम फ्लैश ऑफ लाइट आती है अंदर में, आदमी पहले तो हैरान हो जाता है कि किसी ने मेरे रूम की बत्ती तो नहीं जलाई, ऐसी लाइट कहां से आई? मगर अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। वो लाइट इस शब्द के अंदर है, नाम के अंदर है। अंतर ज्योत निरंतर बानी। अच्छा, इसमें प्रकाश भी है, मधुर बानी भी है, रसीला भी है, इसके अंदर प्रेम भी है, इसके अंदर आनंद भी है, इसके अंदर मस्ती भी है, ये बख्शने वाला भी है, ये मेहरबान भी है, ये सब कुछ करता है, और ये रब है। जब इस शब्द की आप बात करें तब अदब से करना। जीसस वालों ने तो उसको वर्ड कहा है, मगर होली घोस्ट भी कहा है। इसकी इज्जत करना, क्योंकि ये खुद साहिब है, हमारे कणे कणे में, रोम रोम के अंदर वो आवाज बजती है। मैंने सुखूबाई का उस दिन बयान दिया था, जो अपना गोबर का जो केक है उसको पहचानती थी। वो शब्द की आवाज है, वो शब्द की आवाज सुनने से ही इंसान बन जाता है हौरदा हौर। आप कहेंगे वो हौरदा हौर कब से हो गया? निर्मल हो गया, प्योर हो गया, पवित्र हो गया। इस वास्ते सब में भगवान देखता है, सब में नूर देखता है, सब में प्रकाश देखता है। गरीबी अमीरी नहीं देखता है, खूबसूरती नहीं देखता है, रंग रोगन नहीं देखता है, कहता है इसके अंदर प्रभु की ज्योति है, प्रभु का नूर है, तो ये सबको प्यार करने लगता है। पंजाब में एक माता थी जिसको 4-5 दिन हुए थे, बचा हुआ था, और महाराज जी बड़े आ गए, उनको कहने लगे बीबी चलो, तुम्हारा टाइम है चलने का। तो वो पड़ोसन को बोलती है कि मेरे पास तो महाराज जी आ गए हैं। महाराज जी कहते हैं चलो तुम्हारा टाइम आ गया। तो वो सहेलियां कहती है महाराज जी को कहो
बच्चा बहुत छोटा है, इनकी संभाल कौन करेगा, और मुझे 1-2 बरस तो छोड़ो, मैं बच्चे को बड़ा करूं, फिर आप ले चलना। महाराज जी बोले ना, और वो मां भी बोलती है ना, मैं 1 मिनट यहां नहीं ठहरना चाहती हूं, इस गंदे देश में मैं 1 मिनट नहीं ठहरना चाहती हूं, और मेरे बच्चे की संभाल महाराज जी आप ही करेंगे। कैसे? ये कैसे बात हो गई? क्योंकि जब इंसान मरने का समय उसका आता है, उस वक्त ये शब्द खुल जाता है, और शब्द खुलने से हमें ममता शब्द जलाई, हमारी हमें ममता खत्म हो जाती है। क्योंकि काल के पास इस रूह को जाना नहीं है, हमें ममता होगी काल के पास जाए, शब्द ऐसा करता है, उसकी हमें ममता सब खत्म हो जाती है। मैं एक क्लासिक एग्जाम्पल दूंगा। बाबा जी महाराज के पास 2 सिख सेवा करते थे, एक का नाम था कथा सिंह, दूसरे का नाम था नथा सिंह। वो जो नथा सिंह था, उसने बाबा जी को कहा मुझे छुट्टी दो, कल मैं गांव जाऊं। तो बाबा जी ने कहा नहीं जाना, अभी संतों को मालूम है। दूसरा दिन हुआ, वो बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो रूह सिमटने लगी अंदर, और इसको बड़ी तकलीफ हुई, तड़पने लगा। महाराज जी कहते हैं जिस आदमी का सारे जन्म में रूह अंदर गई नहीं और खिंच हो रही है, वो तड़पने लगा, कांपने लगा, क्योंकि शब्द खुल गया, कांपता रहा। ये हमारे को इशारा समझना चाहिए कि हमारे जीते जीते अपने को कम अज कम अंदर तो जाएं, तो शब्द का जो जोर है उसको हम सहार सके ना। जब ही नहीं कोई बिल्कुल सिमरन भजन करता है और शब्द जब खुलता है तो वो कांपने लग जाता है। तो उसने नथा सिंह को, कथा सिंह को कहा कि बाबा जी को जाके कहो कि तुम्हारी दात मेरे से सही नहीं जाती है। वो गया, हाथ जोड़ा, बाबा जी को कहा कि कथा सिंह ऐसे कहता है, नथा सिंह ऐसे कहता है। तो महाराज जी ने कहा फिर उसको काल के मुंह में देऊं? अच्छा जाओ। अंदर से महाराज जी ने उसको सहारा दे दिया। चलो, उसका कांपना बंद हो गया। फिर कथा सिंह जब ही उसके पास गया तो उसको कहता है भाई खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो, महाराज जी को कहो वो चीज मुझे वापस दे देवे। कहता है अभी अभी मैं बोल के आया हूं कि वापस ले लो, और अभी अभी तुम फिर बोलते होगे वापस ले लो, दे दो। वो बेचारा निकला। तो उस वक्त में बीबी रुपो थी, वो बाबा जी की संभाल करती। रात के 11 बजे ये बाहर आया तो बीबी रुपो उसको कहती है कहां जाते हो? कहते बाबा जी के पास। बोले क्यों? बोले ऐसे नथा सिंह से बात हुई। नथा सिंह ने पहले कहा ये तुम्हारी दात बंद करो, फिर बोलता है ये मुझे वापस दो, और मैं डर रहा हूं बाबा जी के पास कैसे जाऊं। बोले चलो मैं ले चलती। बाबा जी को बोला संत कभी एक चीज देके फिर वापस भी लेते हैं क्या? फिर महाराज जी ने उसका शब्द खोल दिया। अब उनको आनंद आने लगा। जो इसको तकलीफ जो हुई इस वास्ते के सारी जीवन में इसने कभी टांगे, कमर, बॉडी खाली नहीं की थी। अब ये आपको मैंने दृष्टांत दिया, मगर इसका असल मेरा मतलब ये है कि शब्द गुरु है, गुरु शब्द है। उसकी मर्जी है किसका खींचे, इसकी मर्जी है किसको देवे। शब्द से ही वो आता है, शब्द से ही वो कारोबार करता है। देखिए बाबा जी के हाथ में था ना, पहले दिया तो वो शेक होने लगा, फिर वापस लिया,
वापस लिया तो उसको थोड़ा थोड़ा स्वाद आ गया था, फिर वापस दिया और वो सहार गया। माना शब्द का धनी संत सतगुरु है। तो आप कभी गुरु को देख के भूलना नहीं कि ये असल में शब्द रूप है, ये बॉडी इसने धारण किया है। ही इज एम्बॉडीमेंट ऑफ शब्द। उर्दू में कहते हैं मुजस्सिम, यानी बॉडी दिखाई देती है, अंदर शब्द ही शब्द है। शब्द ने ये शरीर धारण किया है। ये टाइम की बात है। तो ये हो गया, ये शब्द जब हम अंदर सुनेंगे तब हमारा आहिस्ता 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि शब्द के साथ हमारी सुरत जुड़ जाएगी। आप कभी सुनेंगे कि घंटा दूर दूर बज रहा है, पर बज रहा है, घबराना नहीं, उसको भी सुनते रहो। नजदीक में बज रहा है तो भी सुनो, मगर जुबान चुप, मुंह बंद। मुंह खोला गमा दिया। महाराज जी का हुक्म है, आपको नाम मिलने के वक्त बताया गया था, कोई चीज अंदर देखो, कोई चीज अंदर सुनो, बाहर बात नहीं करो। और जब संत देखते हैं शब्द स्वरूप में कि ये बंदा, ये माता, ये बहन सीरियस है, मैच्योर है, बाहर बात नहीं करती है, दुनिया को नहीं सुनाती है, ज्यादा 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 संत सतगुरु उसको मेहर करते हैं और दया करते हैं। अब इसको शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आवाज है। ये ग्रंथ साहब में है 5 लफ्ज 6 लफ्ज शब्द के लिए। शब्द इस वास्ते कहते हैं क्योंकि इसमें आवाज है। सच, आद सच जुगाद सच, इस वास्ते कि वो कायम है। हुक्म, क्योंकि वो रचना करता है। हुक्म सब आकार, हुक्म न कया जाई, हुक्म उसका नाम है, शब्द का ही नाम, क्योंकि उसने रचना की। कीर्तन, क्योंकि मिठा है, स्वादिष्ट है, लजीज है, आनंद आता है, सुख मिलता है, इस वास्ते उसको कीर्तन कहते हैं। अमृत, इस वास्ते कहते हैं कि जिसने एक दफा अंदर इनको पिया या एंजॉय किया, अंदर मस्ती आई, वो अमर हो गया, फिर मरेगा नहीं, फिर मां के पेट में नहीं लटकेगा, किसी जूनी में नहीं जाए। फिर कहते हैं अकथ, अकथ कथा, अकथ माना जो बयान नहीं किया जाए, जुबान न बोल सके, न बुद्धि समझ सके, वो अकथ इस वास्ते कहते हैं क्योंकि ये शब्द अनुभव की बात है, कोई इसको समझ नहीं सकता जब तक वो नहीं समझावे, जैसे नथा सिंह को समझा दिया। अच्छा, अब देखें और संत क्या कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं तुम राधा स्वामी वाले शब्द 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 बोलते हैं, और तो किताबों में कोई शब्द है नहीं, शब्द का कहीं जिक्र नहीं है, किसी फिलॉसफी के बुक्स में भी नहीं है। मगर ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले बताया कि बाइबल में है, बाइबल आज से 2000 बरस पहले का। अच्छा, तो अपने यहां महाराष्ट्र के संत तुकाराम है, वो कहते हैं काया तो पंदरी, पंदरपुर तीर्थास्थान है, काया तो पंदरी, आत्मा तो विठल, नाद तो केवल पांडुरंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि काया रूपी पंदरपुर में नाद रूपी पांडुरंग सदा बज रहा है। काया रूपी पंदरपुर में नाद रूपी पांडुरंग, नाद यानी आवाज, हर वक्त बज रहा है। तो ये जो है ये नॉन स्टॉप है। इसको गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं अखंड कीर्तन तन भोजन चूड़ा। कहते हैं ये संतों के लिए चूड़ी, चूड़ी बनाते हैं ना हम घरों में, सिंध पंजाब में तो बनाते हैं, तो बोलते हैं
प्रसाद भी चूड़ी का कभी कभी बनाया जाता है। कहते हैं अखंड कीर्तन तन भोजन चूड़ा। वो अखंड कीर्तन, वो जो कभी बंद नहीं होवे, नॉन स्टॉप। बंद हुआ आदमी मर गया, शब्द निकल गया आदमी मर गया, विथड्रॉ हो गया आदमी मर गया। और सारी जब प्रलय होगी तो भी शब्द निकल जाएगा, विथड्रॉ हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, पानी 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 हो जाएगा। खैर, अब मीराबाई कहती है, मीराबाई का गुरु रविदास था। पहले तो वो बोलती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। फिर जब उसको रविदास जी मिला तो बोले मेरे तो सतगुरु दयाल दूसरा न कोई। वो मीराबाई कहती है जन्म जन्म का सोया मनवा सतगुरु शब्द सुन जागा। कहते हैं ये मन मेरा सोया हुआ है, हम सबका सोया हुआ है। जिनका शब्द खुला हुआ है वो जागते हैं, मगर आम हमारे जैसे आदमी, हमारा मन सोया हुआ है। कहते हैं जन्म जन्म का सोया मनवा सतगुरु शब्द सुन जागा। इस वास्ते ये कुछ आदमी और बन जा। फिर तुलसी साहब कहते हैं आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो परमात्मा की आवाज है, ए पुत्र ऊपर आ जा, ए पुत्री आ जा, ए पुत्री, ए पुत्र तू मेरे तरफ देख तो सही, मेरी बात सुन तो सही। वहां से सदा आ रही है, उसको सुन, तेरे बुलाने के लिए है। क्योंकि हम उस प्रभु की अंश हैं, हमारी आत्मा उस शब्द से पैदा हुई है, हम उनकी अंश हैं, उनकी औलाद हैं। कहते हैं आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। तो वाणी कहती है वह क्यों आए इस जगत में जिन मिली न पूंजी शब्द की। कहते हैं ये आया क्यों इस दुनिया में, जिनको शब्द नहीं मिला, जिनको पूरा नाम नहीं मिला, पूरा सतगुर नहीं मिला। कहते हैं उनका इस दुनिया में आने का फायदा क्या। हाँ, ये फायदा इंद्रियों के भोग, चार पैसा कमाए, कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो बेचारा ले भी नहीं जाता, वो बात और है। मगर कहते हैं नहीं तो आया जो, क्यों आया। शाह अब्दुल लतीफ एक सिंध के बड़े कामिल शब्द स्वरूपी फकीर हो गए हैं। कहते हैं मिठाइयां मिठी घरों चवंदा जिन चखड़ी। कहते हैं बहुत मिठाई शब्द, जिन्होंने चाखा है वो कहते हैं इस जैसी और कोई चीज नहीं। कहते हैं बेखुद बाबू से थिया जिन्हें उधंदरी बुंदरी। जिन्होंने वो आवाज बुधा वो बेहोश हो गए, बेखुद हो गए, माना मस्ती में आ गए। जिन उड़ंदरी बुदंदरी, कहते हैं जिन्होंने वो शब्द सुना। तो इस तरह से हम जप साहब में गुरु नानक साहब जी महाराज कहते गाविए सुनिए मन रखिए बाप। गाविए मना सिमरन करो, गाविए माना सिमरन करो, सुनिए माना शब्द सुनो। दुख पर रखिए भाव, यानी प्रेम से करो, श्रद्धा से करो। श्रद्धा प्रेम से सिमरन करो, श्रद्धा प्रेम से शब्द को सुनो, मन रखिए भाव। दुख पर हर, चाहे तो दुख खत्म हो जाएंगे, दुख पर हर सुख घर ले जाए। अपना सुख का घर वो ये नहीं, वहां ये वाणी, ये सिमरन, ये शब्द तुमको सुख घर में ले जाएगा। ये जपजी साहब की बात। अब आपने देखा है सिखों के गुरुद्वारों में कीर्तन होता है, ज्योतियां भी रखते हैं। हिंदुओं के मंदिरों में आरती होती है, घंटा होता है, शंख होता है। ईसाइयों के गिरजा में यानी देवल में घंट बजता है, ज्योति बढ़ती है, सुरीले बड़े रसीले गीत गाए जाते हैं। मुसलमान सूफियों में कवाली और समा का रवाज है। बोधियों के मंदिरों में भी घंट है, घंटा है, शंख है। ये सब पिछले जमाने में बड़े बड़े महात्माओं और दरवेशों
ने अंदर जाके ये देखा कि घंटे बज रहे हैं, लाइटें जल रही है, प्रकाश हो रहा है, आरतियां हो रही है, अंदर देखा। उनके होते 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 जो सच्चे सेवक थे उनको सिखाया, अंदर ले जाके दिखाया। जब वो चोला छोड़ गए तो फॉलोअर्स ने इधर ही ये सब कुछ बना के बाहर ही रखा और सारी जिंदगी इस परछावे के पीछे खत्म कर दी। आपको जितनी श्रद्धा होवे भली इस जगह पे जाओ, कुछ एकाग्रता जरूर मिल जाती है, मगर डज नॉट डिलीवर द गुड्स। ये मुक्ति देने वाली चीज नहीं है। खैर, हमारे मन में ये सवाल आएगा कि हमको क्यों नहीं ये शब्द सुनाई देता है। मौलाना रूम साहब कहते हैं क्योंकि तुम्हारे कानों में पाप और गुनाहों की मोम बढ़ी हुई है। कानों में पापों और गुनाहों की मोम बढ़ी हुई है, इस वास्ते तू शब्द नहीं सुन सकता है। वो तो अल्लाह की आवाज है, सच्चा कलमा वो है, मगर तुम नहीं सुन सकता क्योंकि पापी है। ग्रंथ साहब में आता है जिचर ए लहरे विच है, जिचर ए मन लहरे विच है। जब तक हमारा ये मन इंद्रियों के भोगों में लिपट है और होमे बहुत अहंकार, और ये इंसान को होमे है मां मैं मेरा और अहंकार है, शब्दे साधन आवई। कहते इस आदमी को शब्द का स्वाद नहीं आएगा, नाम न लगे प्यार, न इसका नाम के साथ प्यार ही लगेगा जब तक इन चीजों से आजाद नहीं होता है। माना ये सब सिमरन करने वाला है, सिमरन से ये इंसान निर्मल होके, पाक होके, पवित्र होके, इमैक्यूलेट होके ऊपर जाता है, ऊपर जाके और इस शब्द को पकड़ता है। अब टाइम है नहीं, इस वास्ते शब्द को लिया, शब्द आप पढ़िए जनाब। धन 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 प्यार क्या कहूँ मैं मां शब्द की, जो परचे हैं शब्द से सो जाने महिमा शब्द की। फरमाते हैं ये शब्द उस आदमी का बड़ा भाग्य है, मुबारक है, कांग्रेट्स है उस आदमी को, धन है वो आदमी इस संसार में आया जिसको शब्द से प्यार हुआ, जो शब्द में समा गया, जिन्होंने शब्द के रस लिया। फिर फरमाते हैं ये स्वाद, ये रस और शब्द की बड़ाई और शब्द की महिमा कौन जाने, जो परिचय हैं शब्द से, जिन्होंने शब्द प्राप्त किया है, सो जाने महिमा शब्द की। क्योंकि अनुभव की बात है, क्योंकि तजुर्बे की बात। आगे छिन छिन रक्षा हो रही, क्या उपमा कहूँ मैं शब्द की। कहते हैं हमारा इंसान का शरीर है दुनिया, ये 5 तत्वों का बना हुआ, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश। 5 तत्वों का इंसानी जामा बना हुआ है और 5 तत्वों की सृष्टि बनी हुई है। एक एक तत्व दूसरे तत्व का, अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट, मुसलमान बोलते हैं अनासर। तो कहते हैं ये एक दूसरे के दुश्मन है,
आप दरिया के किनारे या समुद्र के किनारे खड़े रहो तो लहरें आएगी, किनारे को तोड़ती जाएगी, सब चीजों को तोड़ती जाएगी। यानी पानी मट्टी को खाना शुरू कर देता है। पानी मट्टी का दुश्मन है। फिर सूरज आ गया, आकाश में गर्मी पैदा कर दी, पानी बुखार होके ऊपर चढ़ा, बादल बन गए। अब गर्मी या आग इसका दुश्मन है, पानी का। इसके बाद में फिर हवा आई, उस हवा ने सबको उड़ा लिया, बादलों को भी उड़ा दिया, सबको उड़ा दिया। उसके बाद में फिर आकाश है, जिसने सबको अपने आप में जज़ब कर लिया, आप में हजम कर लिया, अपने आप में समा दिया। ऐसे ये पांचों तत्व या एलिमेंट्स एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन शब्द के सहारे ये आपस में हार्मनी में, एकता में रहते हैं। इस वास्ते ये इंसान चलता है। एक एक अनासर या एलिमेंट अगर बिगड़ जावे तो उस किस्म की बीमारियां होती है, जिसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। माना अगर आदमी के अंदर मट्टी का प्रवेश ज्यादा है, या हवा का ज्यादा है, या पानी का ज्यादा है, या गर्मी का ज्यादा है, या आकाश का ज्यादा है, उस हिसाब से वो कामी होएगा, क्रोधी होएगा, लोभी होएगा, मोही होएगा, अहंकारी होएगा। मगर अगर वो बराबर हार्मनी में चलता है तो तंदुरुस्त है। अगर बिगड़ गया तो कुछ न कुछ उसको होता रहेगा। तो कहते हैं छिन्न छिन्न रक्षा हो रही। कहते हैं ये यानी शब्द हमारी रक्षा को कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। क्या उपमा कहूं मैं शब्द की, मैं उसकी क्या बड़ाई करूं। आगे, बिन शब्द फिर भरमतियां नहीं जानी, गत मत शब्द की। कहते हैं जब तक इसने अपने अंदर में शब्द को प्रकट नहीं किया तो ये बेचारा भ्रमों में भटकता रहता है। या किताबें पढ़ना शुरू करेगा, वेद शास्त्र गीता और धर्मी मजहबी रिलीजियस किताबों का शौक रखेगा, या मूर्तियों की पूजा करेगा, या तीर्थों पे जाएगा। बस ये तीन चीजें हैं जो करता रहता है। इस बेचारे को असल चीज का कोई पता नहीं, भ्रम में आ गया। पंडित बराबर बन गया, चारी वेद बराबर इसने पढ़ा, ठीक है, मगर इसकी अमल कहां है? वेयर इज द प्रैक्टिस? वो जो वेदों में, शास्त्रों में, धर्मी पुस्तकों में लिखा हुआ है, उसका अभ्यास कहां? गीता में महाराज श्री कृष्ण दो चीजों को मुख्य रखते, कहते हैं अभ्यास और वैराग। अभ्यास माना करनी, मेहनत। साधना, उन्होंने भी ये कहा है कि साधना, अभ्यास और करनी और वैराग। वैराग का मतलब ये है कि घर बार छोड़ के नहीं, मगर मतलब है कि यहां संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं बनना, संसार में जरूर रहो, दिल उससे साहिब हो दे। आगे, जिन गुर पाया शब्द का और प्रीत करी जिन शब्द की, आगे, बड़ भागी वह जीव है जो करे कमाई शब्द की। कहते हैं शाबाश है उस आदमी को, धन्य है जो आदमी शब्द की कमाई करता है। आप और हम एक ही हैं, सिमरन भी कर लेते हैं, ध्यान भी कर लेते हैं, शब्द बड़ा औखा लगता है क्योंकि उसमें पहले स्वाद नहीं है,
जब स्वाद आ जाता है तो हम उसके मस्त बन जाते हैं, लेकिन वो मंजिल दूर है। पारसी में बोलते हैं दिल्ली दूर अस्त, वो दिल्ली दूर है, कड़वी मेहनत करनी पड़ेगी। जितना जितना ये मेहनत करेगा शब्द पर बैठ के, इतना इतना सच अंदर जो शब्द है, जो सब कुछ सुनता है, जो सब कुछ देखता है, वो इसको इमदाद देता है, इनको हेल्प देता है। मगर किसी को दिल हो, सच्चाई हो, शौक हो, प्रार्थना करे, रोवे, ये रोने से काम बनता है। पर रोना कोई उसकी फार्मूला नहीं है, दिल से रोना। तभी दिल में ये ख्याल आए, हे प्रभु, क्यों हमको करोड़ों युगों में तुमने भटकाया है? क्या हमने तुम्हारा बिगाड़ा? तुमने ही हमको इस संसार में भेजा, तुम ही परेशानियां दे रहे हो। अच्छा, माफी मांगी, तेरे चरणों में गिरे, अब रहम करो, अब दया करो। जैसे हैं हम नालायक हैं, नालायकों को भी मंजूर कर ले, कबूल कर ले। अब इस तरह से अगर किसी के अंदर में आंसू आ जावे, दिल में रोना आ जावे और सच्ची पुकार हो जावे, आप समझते हैं वो सुनते नहीं है? सब दुनिया की सुनते हैं। कोई लड़का मांग रहा है, कोई लड़की मांग रहा है, कोई औरत मांग रहा है, कोई जवाई मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, सब सुनता है। मगर देता वो है जिससे सिख का भला होगा। एक दुकानदार अगर बोले कि मेरे सामने वाला दुकानदार, उसका धंधा बहुत है, मेरा धंधा थोड़ा है, उसकी प्रभु आग लगा दो। प्रभु कोई अयाना नहीं है, प्रभु कोई अयाना नहीं है, ना ऐसी बातें सुनेगा। और उसने तो खुद पापी कमाया, जिसने ऐसा कहा प्रभु को, उसने पाप कमाया। तो इस तरह से हमारे हृदय से ऐसी एक दुख भरी आह निकलनी चाहिए, और वो दुख और आह उस परमात्मा को हिला देती है, क्योंकि वो दया का सागर है। लहरें मारती है उसके अंदर में कि कोई मेरे को याद कर रहा है, कोई मेरे को याद कर रहा है। मगर हम कहां याद करने लगे? हम कहते हैं सब कुछ अपना, एक राम पराया। कोई नहीं कहता राम मेरा सब पराया, कोई नहीं कहता, कहता सब कुछ अपना, एक राम पराया। बस ये राम ही एक बेगाना है, वो हरि ही बेगाना है, वो वागरू ही बेगाना है, वो प्रभु ही बेगाना है, वो गोविंद ही बेगाना है, बाकी सब हमारा है, सबको हम प्यार करते हैं। हाय हाय, इस वास्ते दुखी हैं, इस वास्ते दुखी हैं क्योंकि असल को हम भूल गए, नकल के पीछे पड़ गए, परछाई के पीछे पड़ गए। आगे, बिना शब्द मन बस नहीं, तुम सुरत करो अब शब्द की। कहते हैं ये मन है हमारा, हमको मालूम है यही हमारा दुश्मन है, यही बड़े में बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है प्रभु से मिलने के लिए। ये मन है, ये मन हमारे कब्जे में नहीं आता, हमको तो नाक से पकड़ के संसार में वही मन चलाता है। और महाराज जी तो मिसाल देते थे कि रावण का क्या हाल था, जिन्होंने चार वेद न फकत पढ़ा था, मगर 4 वेदों की टीका भी करता था। टीका माना उसके ऊपर में कमेंट्री करता था, कितना विद्वान होगा। मगर एक पढ़ाई औरत के लिए सोने की लंका खत्म कर दी। इस तरह से और बातें हैं। तो कहते हैं ये मन हमारे वश में आएगा शब्द के रास्ते। मैं एक कोटेशन देता हूं, वो कोटेशन में क्या देता हूं, रजब चले न चल सके रयो ठाम की ठाम। माना रजब दादू साहब का सेवक था, वो कहता था मन मूसा पिंगल भया। कहते हैं मन है चूहा बन गया पिंगला। क्यों? बोलते
पी पारा हरि नाम। राजस्थान में चूहों को पिंजड़ों में नहीं पकड़ते, बर्तन में पारा डाल देते हैं। पारा माना मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बड़ी हेवी होती है और हजम भी नहीं होती है, तो चूहे रात को निकलते हैं, वो पारा पी लेते हैं, पर पारा हजम नहीं होता है और पारा बड़ा भारी होता है। तो जो चूहा पिया पारा वहां का वहां खड़ा रह जाए, वहां का वहां खड़ा, फिर उसको पकड़ के जंगल में बर्तन में उसका पारा निकाल देते हैं, चूहों को छोड़ देते हैं। अब ये कहता है अब मेरा शब्द खुल गया। क्या हो गया? मन मूसा पिंगल भया। कहते हैं मन रूपी चूहा पिंगला हो गया। क्यों? कैसे? पी पारा हरि नाम। कहते हैं वो रस, अमृत रस, शब्द रस पी के पिंगला हो गया। रजब चले न चल सके, रहे ठाम की ठाम। कहते हैं अभी मुझे सताता नहीं है, अभी तकलीफ नहीं देता है, अब मेरे हुक्म क्यों चलता है। तो ये मन हमारे काबू में आएगा जब शब्द खुलेगा। ये खुद शब्द का रसिया है, शब्द का रस सुन के ये भी मस्त हो जाता है। ये मन हमारे साथ नहीं होवे तो हम भजन नहीं बैठ सकते हैं, मन हमारा साथ नहीं देवे तो हम शब्द भी नहीं सुन सकते हैं। इस वास्ते इसको काबू में लाना है, इससे दोस्ती रखनी है और तब ये शब्द भी हमको सुनने को देगा। इस वास्ते अमरदास महाराज फरमाते थे, मन नाल झगड़ा मन नाल सत्ता। आगे, वह क्यों आए इस जगत में, जिन मिली ना पूंजी शब्द की, दोनों घट में हरदम हो रही, क्यों सुने न वाणी शब्द की। आगे, तू बैठ अकेला ध्यान धर, तो मिले निशानी शब्द की। अब फरमाते हैं वे क्यों आए इस जगत में। मेरी वाणी है, मेरी वाणी नहीं है, मैं नहीं बोलता हूं, वाणी कहती है, संतों की वाणी है। कहते हैं शब्द न जाने से अन्य बोले, से कित आए संसार। कहते हैं जिनको शब्द का भेद नहीं मिला सो अन्य है। अन्य माना अंधे, बोले माना बहरे हैं, सुनते नहीं। से कित आए संसार, वो क्यों आए इस दुनिया में, उनका आने का फायदा क्या हो। इसी तरह से बोलते व्यू, वह क्यों आए इस जगत में, जिन मिली न पूंजी शब्द की। ये पूंजी अपने को मिली हुई है, यानी जिनको संतों ने नाम की बख्शिश की है, पूंजी उनको मिली हुई है, लेकिन पूंजी तक हम पहुंचते नहीं, ऐसा ऐसा पहुंचना चाहिए। फिर कहते हैं तू बैठ अकेला ध्यान धर। दुनिया में बहुत थोड़े आदमी हैं जो अकेला बैठने की आदत है, अकेला ही पसंद करते हैं। नहीं तो लोग कहते हैं तुम आओ मेरे रूम में आओ, मैं अकेला घबरा जाता हूं, कोई मेरे साथ बैठे, कोई मेरे साथ सोवे। आपस में बैठ के कई लोग बातें करते हैं, गपशप मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मगर अकेला जो बैठेगा, आंखें बंद करेगा, हाथ यहां रखेगा, अंदर जाएगा। इस वास्ते कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेला ही पसंद करते हैं। सरदार बहादुर जी महाराज को एक आदमी ने कहा कि मैं हजूर आपके साथ सैर करने को जाऊं। बोले जाओ, या तू आगे रहो मैं तेरे पीछे, या मैं आगे रहूं तू मेरे पीछे, और जबान बंद। मतलब क्या? साथ साथ में होंगे, बात होगी, तू आगे मैं पीछे, बात होगी नहीं, और सिमरन चालू होगा। देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं, मगर जिनको शौक है, जिनको चाह है, जो इस चीज का कदर करते हैं कि 5 दफा भी अगर हमने नाम जपा
ये हमारे अकाउंट में जाता है, वो हमारे हिसाब में जाता है। इस वास्ते कहते हैं तू बैठ अकेला ध्यान धर, कहते अकेला ही में बैठो।